आज जो है माता सावित्रीबाई फुले जी की आज जन्म उत्सव है और आज इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने बहादुरगढ़ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माता सावित्रीबाई फुले की जन्म शताब्दी पर आज जो है प्रोग्राम रखा। बहुत ही लोग वहाँ पर हाजिरी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ें की। आने वाले साल में अगली बार से इसको राज्य सरकार इसको जो है हर साल राज्य सरकार इसको मनाएगी और हमारी बहुत ही आदरणीय माता सावित्रीबाई फुले, आप देखें 8 से 9 साल की उम्र में उनका ज्योतिबाई फुले से उनका विवाह हो गया था। उस समय की बात 19वीं शताब्दी 1831 में उनका जन्म हुआ और 8 से 9 साल की मात्र में उनकी शादी होगी। शादी के समय वो स्कूल में नहीं जाती थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और देश की पहली महिला शिक्षक थी, पहली महिला शिक्षक थी देश की। और दोनों ने मिलके, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर के देश के अंदर एक ऐसी अलग जगह दी कि उस समय महिलाएं, आप देखोगे आप लोगों की दादी भी, किसी की दादी किसी की नानी उस समय में पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन हमारी जो माँ है वो 8वीं 10वीं पढ़ रही है। अब जो पीढ़ियाँ चल रही है वो सब किसकी देन है? ये प्रेरणा और देन थी सावित्रीबाई फुले जी की, ज्योतिबा फुले जी की। दोनों ने मिलकर के इस देश के अंदर एक ऐसी अलग जगाई, ऐसा वातावरण बनाया कि आज आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दोनों मिलकर के महिला सशक्तिकरण की जो बात है, जो असली सिस्टम ये आता है कि महिलाओं को कैसे मजबूत हो। जितनी शिक्षा महिलाओं को मिलेगी उतनी महिलाएं मजबूत होंगी। जब महिला मजबूत होती है तो परिवार मजबूत होता है, हमारा समाज मजबूत होता है और हमारा राज्य मजबूत होगा, उसके बाद देश मजबूत होता है। इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब जब आए तो बीमा सखी योजना की जो शुरुआत की है वो भी महिलाओं की सशक्तिकरण में एक और आगे कदम है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। मंत्री जी, कुछ खिलाड़ियों को अभी अवार्ड मिलना है, उसके लिए कुछ खिलाड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं, सुविधा को लेकर भी नाराजगी नहीं, ऐसा नहीं। देखो, किसी भी खिलाड़ी को जो डिजर्व करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, जो उसका हक है, किसी भी खिलाड़ी का खेल रत्न के उसमें किसी भी खिलाड़ी का पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। जिसका जो हक मिलता है, हक बनता है, उसका हक मिलेगा। किसान आज भी नाराज हैं, डलने वाले की लगातार तबीयत भी खराब हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके बातचीत के लिए किसानों को न्योता दिया है। आज उनकी बातचीत होनी भी थी, मुझे अब नहीं पता है कि भाई बातचीत का कैसा क्या रहा, तो लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जितना ध्यान किसानों का कोई नहीं रख सकता। आज हरियाणा में देखें 24 फसलों पर एमएसपी, एक एक दाना दाना जो एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। किसानों की जितनी बातें थी सारी की सारी बातें मानी गई है। और भी कोई बात है तो मिल बैठ कर के उसका रास्ता निकलेगा। खिंचम तान की बजाय मिल बैठ करके, माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसानों का सम्मान करते हैं, मोदी जी भी सम्मान करते हैं, पूरे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पूरा किसानों को मान सम्मान देती है, तो मिल बैठ करके को रास्ता निकले। मंत्री जी कहते हैं सरकार के पहले 100 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इन 100 दिनों में आपने काफी जगह कार्यक्रम भी किए, लगातार गोहाना में भी कार्यक्रम किया, किस तरह से देखते हैं सरकार के? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के तहत धन्यवाद प्रोग्राम जगह जगह मतलब असेंबली वाइज रखने शुरू किए हैं, धन्यवाद प्रोग्राम। और उन धन्यवाद प्रोग्रामों के जरिए से जहाँ भी उस इलाके की जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान, तुरंत उन समस्याओं का समाधान होता है। कोई काम अगर किसी काम में फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर नहीं है तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा करके उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। नए साल में क्या मंत्री जी जिला बनने की गोहाना को सौगात मिल पाएगी? देखिए, गोहाना आपको सबको पता है, गोहाना को जिला बनाने के लिए कमेटी बनी है मंत्रिमंडल की
और उस कमेटी में ये बात प्रस्ताव रखा जा चुका है कि भाई गोहाना को जिले के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी प्रोसेस होती है, टेक्निकली कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सिस्टम प्रोसेस में है कि भाई गोहाना को जिला बनाया जाए। नए साल पे गोहाना में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी थी 9 साल से पूरी नहीं हुई है, आगे क्या उम्मीद रखे गोहाना की? कौन सी घोषणा? पश्चिमी बाईपास गोहाना का जी, मैम रोड चौड़ीकरण करना जी। देखो, एक मेरी सुनो, कई मैं फिर बताता हूँ कि कई काम ऐसे होते हैं कि तुरंत हो जाए, कई कामों में थोड़ा समय लगता है, कई कामों में और थोड़ा समय, उसमें कोई बात, जो मुख्यमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी घोषणाएं हैं वो सब कंप्लीट हो।